ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज लास्ट लेक्चर हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 24। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 लेक्चर्स इन दिस। मैं भूपेश आनंद आज बड़ा मन में बेटे बड़ा भारी सा हो रहा मन, क्योंकि अब आपका और मेरा साथ धीरे धीरे कम हो जाएगा बेटे। सेकंड लास्ट चैप्टर 24 कर रहे हैं, बस इसके बाद एक चैप्टर है कम्युनिकेशन का, छोटा सा 2-3 लेक्चर्स हैं। और बेटे हमारा F1 का जो एक स्ट्रक्चर्ड वे था आज बस कंप्लीट होने ही जा रहा है। कहते हैं बेटे जब भी कोई चीज की अच्छी चीज की शुरुआत होती है ना, उसका एंड होना भी निर्धारित है। तो मैं भूपेश आनंद आपसे प्यार भरी बातों में ये कह रहा हूं कि आप अब जल्दी से रजिस्टर ओपन करें। चैप्टर 24 लेक्चर नंबर 4 बेटे कुछ मुद्दे हैं। देयर आर सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, देयर आर सम लर्निंग आउटकम्स विच आई हैव टू डिस्कस टुडे। मैंने आज आपको पर्सनल डेवलपमेंट प्लान की बातें करनी है, मैंने कन्फ्लिक्ट की बातें बतानी है बेटे। आज 2 मुद्दों पे डिस्कशन करूंगा। तो देखिए जी, मेरा पहला फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज डिस्क्राइब हाउ a development plan should be formulated, monitored, reviewed by an individual। बेटे हमने बात की पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क की, वी हैव टॉक्ड अबाउट टाइम मैनेजमेंट, वी हैव टॉक्ड अबाउट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, एंड नाउ द टास्क इज ऑफ दैट एम्प्लॉई। बेटे एज एन इंडिविजुअल हम सबको अपने बारे में ज्यादा ज्ञान होता है और हमारे सपने भी हो सकते हैं। We can have different types of dreams। बेटे मैंने अपने लिए एक ड्रीम बुक बनाई है। देखो मेरी ड्रीम बुक है, ये मेरी ड्रीम बुक है। मेरी फोटो दिख रही है, ये फोटो दिख रही है बेटे। मैंने अपने लिए एक ड्रीम बुक बनाई है कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है। ये मेरा पर्सनल डेवलपमेंट प्लान है जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मैं अपनी पर्सनल चीज शेयर कर रहा हूं बेटे। ये देखो, ये मैं आपको बताऊं, मैं आज अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर रहा हूं और मेरा ये प्लान है कि मैं आने वाले पीरियड में इस ईयर तक ये करूं, इस ईयर तक ये कर लूं और मैं ये कोचिंग एक्सेप्ट कर लूं। और दिस लर्निंग आई शुड लर्न समथिंग, आई शुड गेट द ट्रेनिंग समथिंग, मैंने अपने लिए अलग अलग ट्रेनिंग क्या लेनी है, मुझे क्या देनी है, मुझे क्या लर्न करना है, मुझे क्या डेवलपमेंट करना है, मेरा क्या प्लान होना चाहिए, किस ईयर में क्या कंप्लीट करना है। बेटे टाइम इज फ्लाइंग लाइक एनीथिंग। सो आई वांट टू टेल यू टुडे समथिंग अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, हाउ इट विल बी फॉर्मुलेटेड, व्हाट आर द स्टेजेस। जब आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट प्लान को बनाएंगे तो क्या स्टेजेस हैं, गोल्स कैसे दिखाएंगे, गोल्स की फीचर्स क्या होने चाहिए। और बेटे उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कन्फ्लिक्ट के बारे में कि जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति घर में काम करते हैं, हमारे घर में भी देखा है, क्या कभी सास भी बहू थी बेटे। कन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, भाई बहन में होते हैं, सास बहू में होते हैं, बहू बहू में होते हैं बेटे। ये दुनिया की रीत चली आई है। सिमिलरली व्हेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर वर्किंग टुगेदर, वी हैव डिफरेंट फील्ड्स, वी हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, वी हैव डिफरेंट कल्चर, वी हैव डिफरेंट नॉलेज, वी हैव डिफरेंट एजुकेशन, वी हैव डिफरेंट बिहेवियर। आपने कभी चिड़ियाघर देखा? चिड़ियाघर बेटे, चिड़ियाघर में ना अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं और सब जानवरों को ना अलग अलग रखते हैं क्योंकि सबका बिहेवियर अलग है, सबका नेचर अलग है। तो बेटे उनके बीच में लड़ाई हो सकती है अगर हम एक साथ रखें तो आइए आज हम सभी कन्फ्लिक्ट की बातें करेंगे। दैट हाउ, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कन्फ्लिक्ट, व्हाट आर द रीजंस ऑफ कन्फ्लिक्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। लड़ाई कौन कौन सी हो सकती है, लड़ाई होने के कारण क्या है, झगड़े होने के कारण क्या है, इससे इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस आएगा, क्या इफेक्ट आएगा, एंड व्हाट आर द what are the steps you will take to avoid that conflict, or to what are the conflict avoidance strategies क्या अडॉप्ट होनी चाहिए। तो आइए, मैं भूपेश आनंद, मैं आप ही का हूं, इस बात को ध्यान रखना आप।
भले आज हम F1 धीरे धीरे हमारा कंप्लीट हो रहा है, 2-3 लेक्चर्स के बाद तो कंप्लीट ही हो गया, बट स्टिल आई एम योर माइंड। बेटे हम दोनों साथ साथ ही चलेंगे आगे। पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क चैप्टर 24 ये किया मैंने। फिर बेटे मैंने ये बताया आइडेंटिफाई सिचुएशंस वेयर कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज, डिस्क्राइब हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन अफेक्ट पर्सनल एंड इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव, हाउ दे कैन बी अवॉइडेड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटे मैं आज पहले मुद्दे पे आ गया हूं, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इफेक्टिवनेस, बिकॉज हम सब में कमियां होती हैं, बिकॉज नई नई चेंजेस आ रही हैं, नए नए अपडेशन आ रहे हैं, नए नए स्किल्स आ रहे हैं, सो आई शुड एडहर टू दैट, एंड फॉर दैट आई एम द बेस्ट जज with the help of management and myself, I can find out what are my strengths, what are my weaknesses, what are the opportunities, what are the threats, and accordingly I can prepare a list कि भाई क्या क्या लर्निंग्स मुझे आने वाले टाइम में करनी है। बेटे ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सपोजिंगली मैं टेली सॉफ्टवेयर सीख रहा हूं, आई एम ACCA, सपोज कर रहे हैं I am not aware of Tele or SAP, so I am learning it so that I can use it in my job. So it will give me direct benefit. It is training. But if I am doing meditation course or a communication course, बेटे communication skills एकदम नहीं आएंगी, धीरे धीरे. It will take some time. It is a long-term objective. So I will say communication skills को learn करना is development, and to learn that SAP or Tele software is training. आप समझ रहे, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको? तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं बेटे, हम अपनी ड्रीम बुक बनाएंगे, हम अपने आप को देखेंगे, हम कौन हैं, हम कहां खड़े हैं, हमें क्या चाहिए, व्हाट आर द गोल्स, व्हाट आर द टारगेट्स, और उन टारगेट्स को मीट करने के लिए हमें क्या क्या लर्निंग की जरूरत है, और उसके बाद उसको एक्शन प्लान में लेकर आना है बेटे। तो आइए मैं भूपेश आनंद पहले अपनी स्टोरी सुना दूं, फिर हम लिखेंगे। बेटे मैं पहली स्टोरी सुना चुका हूं, मैंने कहा आई वांट टू बी इफेक्टिव इन माय वर्क, and for that I have to prepare, I have to prepare my own development plan. And when I say development plan, it consists of two things. One is training and second is development. Training is different from development. Training is just to give the benefit at the same job, same time, immediately, short run. तो बेटे मैंने लिखा है ट्रेनिंग ऑफ टेली सॉफ्टवेयर। लिखना नहीं है आपको, अभी पहले सुन लीजिए मेरी कहानी सुन लीजिए। आई हैव प्रिपेयर्ड द पीपीटीज, वो लिखने हैं बेटे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये सब चीजें चलनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं। ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं, आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। डेवलपमेंट मींस डूइंग कम्युनिकेशन कोर्स बिकॉज इट विल नॉट गिव मी द बेनिफिट एट द सेम टाइम, रादर अ लॉन्ग ड्यूरेशन विल बी देयर। तो आई हैव टू प्रिपेयर कि भाई मुझे क्या क्या करना है लाइफ में, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, उसके बेसिस में व्हाट आर द लर्निंग्स आई शुड हैव। सपोजिंगली आई एम नॉट हैविंग ACCA क्वालिफिकेशन, तो मुझे ACCA क्वालिफाइड होना है। आई शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, मुझे SAP सीखना है, मुझे मेडिटेशन कोर्स करना है, आई वांट टू डू दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, टाइम मैनेजमेंट लर्निंग। तो जो भी कुछ आपको लगता है दैट इज रेलेवेंट और आपकी अपनी वो पर्सनल चीज है and also related with the work of that organization, you prepare a list. बेटे लिस्ट बनाना कोई आसान और बच्चों का काम नहीं है, लोहे के चने चबाने के बराबर है लिस्ट बनाना, क्योंकि ये एंडलेस लिस्ट भी हो सकती है। आप कहीं पे फुल स्टॉप ही नहीं आएगा, आप कहेंगे मुझे ये भी चाहिए, 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 एंड देन फ्रॉम वेयर सपोजिंगली आपने फिक्स किया कि यू शुड हैव अ कम्युनिकेशन स्किल, तो अब कम्युनिकेशन स्किल कहां से आएगी? वेदर यू शुड जॉइन ऑनलाइन कोर्स और किसी को मेंटोर बनाए। अच्छा ऑनलाइन भी करें तो कहां से करें? देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल। आप टेंशन ना लें, आई विल बी टेलिंग फॉर दैट ऑल्सो, जस्ट आई एम डिस्कसिंग अ इशू। मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बताओ कैसे करें। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बता रहा हूं दैट आई विल प्रिपेयर अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, और उस पर्सनल डेवलपमेंट प्लान में मैंने एक टाइमलाइन प्रिपेयर की। बेटा ये समय की रेखा है, ये टाइम है बेटा, दिस इज टाइम लाइन, ये समय है। ये समय कहता है मैं चलता ही रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं। आज T0 है, आज मेरे पास क्या स्किल्स हैं, मैं कहां खड़ा हूं, और मैं अपने आप को क्या चाहता हूं कि कहां पे खड़ा हूं डाउन द लाइन आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years. सो आई शुड
fix that. Today I should prepare that, that up to this period I want this, up to this period I want this, and that has to be updated. So that is named as personal development plan. अभी लिखेंगे. अब बेटे पर्सनल डेवलपमेंट प्लान को बनाने के लिए मैंने आपसे ये कहना है कि देयर आर 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस है. पहली स्टेज है कि आप आज कहां पे खड़े हो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो. दैट इज नथिंग बट स्वॉट एनालिसिस. आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपके थ्रेट्स क्या है. आई एम टॉकिंग ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ, पर्सनल वीकनेस, पर्सनल अपॉर्चुनिटी, पर्सनल थ्रेट. मैं सब कुछ आपकी कह रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन की नहीं. बेटे आपको अपना आज एक्सरे करना है, अपना सीटी स्कैन करना है, अपना एमआरआई स्कैन करना है और ये चेक करना है कि आप कहां खड़े हो एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ. मेरी स्ट्रेंथ ये भी हो सकती है आई एम हार्ड वर्किंग. माई वीकनेस कैन बी आई एम वेरी पुअर इन डिजिटल मार्केटिंग. बट अपॉर्चुनिटी कैन बी दैट इन द कमिंग डेज ओनली डिजिटल मार्केटिंग विल फ्लो. And threat can be so many other teachers are coming. तो बेटा it means it is my SWOT analysis. मुझे SWOT करना है और अपने बारे में जानना है, अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखना है और उनको लिखना है. बेटे ये देखो मैंने यही लिखा है. मेरी आई कैन हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ स्पीड, आई कैन माई वीकनेसेस. मैं गॉसिप्स बहुत करता हूँ, गप्पे मारने बैठता हूँ तो 2-2, 3-3 घंटे बैठ जाता हूँ. पबजी खेलता हूँ तो पबजी में लगा देता हूँ. वीकनेसेस, दिस इज माई वीकनेस. अपॉर्चुनिटी क्या है कि आने वाले टाइम में ऑडिटिंग वर्क अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल फ्लरिश लाइक एनीथिंग. टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग, सो दैट कैन बी थ्रेट. तो द पॉइंट इज मैं अभी क्या कर रहा हूं बेटे, एक बच्चा तो भूल भी गया, वो कहता है ये तो स्टोरी बता रहा मास्टर, ये तो पागल है. बेटे आई एम टेलिंग यू माय ओन स्टोरी. जब आप ये स्टोरी सुन लेंगे ना तो जो मैं पीपीटीज बताऊंगा या जो अब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ लॉजिकली क्लियर होगा एंड एवरीथिंग विल बी रिलेटेड और आपको मेहनत करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं आपसे कह रहा हूं आई एम डूइंग चैप्टर 24 पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क. हम बड़े सारे इश्यूज डिस्कस कर चुके हैं. आज लेक्चर 4 है और इस लेक्चर 4 में मैं भूपेश आनंद आपको ये कह रहा हूं दैट वी वांट टू प्रिपेयर अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान. और उस पर्सनल डेवलपमेंट प्लान में ट्रेनिंग, लर्निंग, मेरे टारगेट्स, मेरी स्वॉट, मेरे बेटे अब मैंने जब स्वॉट निकाल लिया ना तो स्टेजेस फॉलो करनी है ना. स्टेज 1 है स्वॉट, स्टेज 2 है आई विल फिक्स माई गोल्स. बेटे मेरे गोल्स होने चाहिए. जैसे मैंने आपको कहा कि ये मेरे गोल्स हैं, मैं ये सब कुछ अचीव कर लूंगा आने वाले टाइम में. तो दीज आर माई गोल्स. तो आपको गोल्स फिक्स करने हैं. अच्छा गोल्स क्या होने चाहिए, बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए. जैसे आपका गोल है दैट यू वांट टू डू समथिंग इन अकाउंट्स, तो विद इन अकाउंट्स यू वांट टू हैव अ प्रोफेशनल कोर्स, यू वेदर यू विल बी डूइंग सीपी यूएसए और एसीसीए. आपने ये स्पेसिफिक हो गया, आई वांट टू गो फॉर दिस इज अ कोर्स एंड इट शुड बी मेजरेबल दैट विद इन दिस मच पीरियड आई विल कंप्लीट दिस. जैसे अज्यूम करते हैं एसीसी को कंप्लीट करने के लिए 1.5 ईयर लगता है, तो बेटे आप ये थोड़ी लगाएंगे अपने टारगेट में कि आई विल कंप्लीट विद इन 1 ईयर. दैट शुड बी अचीवेबल. तो स्टेज नंबर 2 है गोल्स. स्पेसिफिक होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए. बेटे अब मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का वर्क ही नहीं है एंड आई एम डूइंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, अगेन दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर मी. So I should while stage number 2 in personal development plan, I should see these things. ये मेरे को बातें देखनी है. ठीक है जी, आइए आगे देखते हैं. स्टेज नंबर टाइमली. बेटे आई शुड फिक्स द टाइम कि मैं इस पीरियड तक ये सब कंप्लीट कर लूंगा. लिखना नहीं है अभी बेटे, मैं लिखवाऊंगा, आप टेंशन को ले रहे हैं. पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के 3 स्टेजेस हैं. पहली स्टेज स्वॉट, अपने बारे में जानना. दूसरी बात आप चाहते क्या हैं. तीसरी बात आप एक्शन करना. बेटे चाहती तो दुनिया है, एक्शन थोड़ी करते हैं सब. सो यू हैव टू डू एक्शन प्लान. फॉर एग्जांपल आपको कम्युनिकेशन कोर्स करना है तो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया, या एसी से करने का इच्छा है आपकी, आपका ये टारगेट है तो एसी से में रजिस्ट्रेशन करा लिया, स्टडी को देख लिया, कोचिंग लेक्चर्स भूपेश आनंद के देख लिए कि भाई कहां कहां से लेने हैं, क्या क्या सामान लेना है. आई विल से दैट इज एक्शन प्लान.
तो 3 स्टेजेस हम करेंगे. स्टेज 3 है बेटे एक्शन प्लान. For example, for communication skills, either online courses will be there, or I can have a mentorship, or I can delete PUBG. You know, this can be an action plan कि मैं कोई वीडियो गेम नहीं खेलूंगा. I delete PUBG from my mobile phone. So for ACC, if I want to do prepare an action plan, now if this is my target, registration करना है, track study material, track the video lectures. So like this, I can have a personal development plan. आइए थोड़ा सा पहले इसको लिख लेते हैं, फिर हम आएंगे कन्फ्लिक्ट के ऊपर. मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के ऊपर लिखें, और मैं थोड़ा सा स्पीड भी लेके चलूंगा इसको, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, स्टोरी बता दी है. अब आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो आप पॉज कर देंगे वीडियो को और देखेंगे. इट इज अ एक्शन प्लान फॉर एन इंडिविजुअल प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद मैनेजमेंट. इट इज अ प्लान फॉर एन इंडिविजुअल prepared in consultation with management, which includes development opportunities, targets, action to achieve. Actions क्या लेने हैं, डेवलपमेंट क्या करनी है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से होगा. तो मैंने बेटा नीचे एक चित्र बनाया है, आप बनाना चाहें तो अच्छा लगेगा. ट्रेनिंग मीन्स समथिंग विच इज रेलेवेंट फॉर करंट जॉब एंड इट विल गिव यू रिजल्ट एट दैट मोमेंट. डेवलपमेंट बेटे भविष्य की होती है, वाइडर होती है, उसका बेनिफिट लंबे समय में मिलता है और बाद में मिलता है. ठीक है जी. नाउ व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्वड इन दैट? सेकंड इज, आई हैव जस्ट टोल्ड यू देयर आर 3 स्टेजेस इन पर्सनल डेवलपमेंट प्लान. बेटे पहली स्टेज क्या है? एनालिसिस ऑफ करंट पोजीशन. ये देखो जी, एनालिसिस ऑफ करंट पोजीशन. आप कहां खड़े हैं, मतलब आपने कुतुब मीनार जाना है, तो बेटे कुतुब मीनार के लिए आप अभी कहां खड़े हो, वहीं से तो आगे का रास्ता तय करेंगे. So what are your strengths, what are your weaknesses, what are your opportunities, what are your threats, and then set goals, टारगेट सेट करने. उसके बाद थर्ड है एक्शन प्लान बनाना है. बेटे जो अभी बताया स्टोरी में, आप ये बनाएं, मुझे अच्छा लगेगा, मैं बस टाइम नहीं दे रहा, आप अकॉर्डिंगली बाद में कर सकते हैं. अब हम आ रहे हैं पहली स्टेज के ऊपर, एनालिसिस ऑफ करंट पोजीशन. आपकी आज की पोजीशन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है. एनालिसिस ऑफ करंट पोजीशन मतलब T0 पे जहां मैं खड़ा हूं, मेरी पोजीशन क्या है, मेरे सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने आते हैं. तो बेटे आपको देखना है कि आपके लाइकिंग्स क्या हैं, आपके प्लस क्या है, आपके माइनस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है. ठीक है जी. तो इसके बाद हम स्टेप नंबर 2 में आएंगे, गोल्स को सेट करना, टारगेट्स को सेट करना. एंड व्हाइल सेटिंग दोस टारगेट्स शुड बी मेजरेबल, दोस टारगेट्स शुड बी स्पेसिफिक, दोस टारगेट्स शुड बी अचीवेबल, दोस टारगेट्स शुड बी वेरी मच क्लियर, रेलेवेंट, टाइमली, स्मार्ट. तो बेटा एक स्मार्ट का वर्ड याद रखना है. एस का मतलब है स्पेसिफिक, एम का मतलब है मेजरेबल. देखिए बेटा यहां से मैंने लिखा भी है, सेट गोल्स, गोल्स शुड हैव स्मार्ट फीचर्स, गोल्स शुड हैव स्मार्ट फीचर्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइमली. ठीक है जी. लास्ट में आ गए जी एक्शन प्लान. बातें बड़ी बड़ी कर ली, अब उसको इंप्लीमेंट करो, तभी जीतोगे. एक्शन प्लान बनाओ. ठीक है जी. एन एक्शन प्लान एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड वीकनेसेस. ये हो गया. अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट इशू में, और जो लास्ट इशू है उसका नाम है कन्फ्लिक्ट. बेटे कन्फ्लिक्ट को लिखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी थोड़ी सी कहानी को सुने. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लड़ाई कहां नहीं होती. आप पॉलिटिकल पार्टीज में देख लीजिए, लीडर्स में देख लीजिए, घर में देख लीजिए, भाई बहनों में देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशंस में देख लीजिए, टाटा ग्रुप में देख लीजिए, इन्फोसिस में देखिए. बेटे कन्फ्लिक्ट है, होगा. Because whenever two people join together and they work, people have different thoughts, they have different experience, they have different culture, they have different education, they have different behavior. तो बेटे जब आप दो लोगों को मिलवा रहे, बेटे ये पूरी दुनिया चिड़ियाघर है, अलग अलग तरह के जानवर हैं हम सब. कोई जिराफ है, कोई सांप है, कोई शेर है, कोई मगरमच्छ है. इट मीन्स इनके बीच में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं. तो सिमिलरली इन अ कॉन्फ्लिक्ट, इन अ ऑर्गेनाइजेशन देयर हैज टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट. तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि आप कुछ कह रहे हो और मैं कुछ कह रहा हूं. जैसे एक एक्सीडेंट होता है, भगवान ना करे हो जाए, कहीं पे नहीं हो, फिर भी जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग. अब वो जो दो एक्सीडेंट होगा, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कह रहा है तुम्हारी गलती है, वो कह रहा है तेरी गलती है, वो कहता है तेरी गलती है. तो बेटे इट मींस व्हेनेवर देयर इज अ डेविएशन इन थॉट्स,
whenever there is a deviation in something, he is saying something, he is saying something, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, तो बेटा लड़ाई झगड़े होंगे ही। कांग्रेस कुछ कह रही है, इमरान खान कुछ कह रहा है, बीजेपी कुछ कह रही है, मोदी जी कुछ कह रहे हैं। इट मीन्स देयर हैज टू बी अ कन्फ्लिक्ट, और कन्फ्लिक्ट से क्या होगा बेटे, काम कभी बनते नहीं है। आपको लगता है कि जब आप जिस दिन बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आप उस दिन पढ़ भी नहीं पाते, क्यों? बिकॉज आपका माइंड वहीं पे पॉन्डर करता रहता है। इट मीन्स योर इफेक्टिवनेस, योर पर्सनल इफेक्टिवनेस विल बी अफेक्टेड इफ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट। तो मैं आज भूपेश आनंद उसी मुद्दे पे डिस्कस कर रहा हूं कि भाई कन्फ्लिक्ट का पहली बात मतलब है क्या, कन्फ्लिक्ट होगा क्यों, कन्फ्लिक्ट कितने प्रकार के होते हैं, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है। तो बेटे आज अगर हमने ये कर लिया तो समझ लीजिए हमारा चैप्टर 24 कंप्लीट है। मैंने कहा एक इंडिविजुअल की इफेक्टिवनेस को गिराता है कन्फ्लिक्ट, और कन्फ्लिक्ट है क्या, one person is saying something, other person is saying something, it means both are saying different things, and because they want to prove that he is right, he want to prove that he is right। बेटे पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। रावण और राम के बीच में लड़ाई क्यों हुई, कंस और कृष्ण भगवान के बीच में लड़ाई क्यों हुई? बेटे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिकॉज ऑफ सो मेनी इश्यूज, यू नो। So you are saying something, other person is saying something, we can have, there is a mismatch होगा। अब मैं कुछ कह रहा हूं, मैं एज ए टीचर हूं, मैं चाहता हूं आपको लॉजिक कंसेप्ट सब बताऊं, और आप एज ए स्टूडेंट आपकी थॉट प्रोसेस है जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए, 90 लेक्चर्स करने पड़ रहे हैं, इतने लेक्चर। बेटे अगेन देयर इज सेपरेट थॉट, my thought is different, your thought is different, so there is a mismatch and there will be a conflict। सो कन्फ्लिक्ट के बड़े सारे कारण हैं जी, मैंने यहाँ पे रीजंस लिखे हैं। डिफरेंट कल्चर बनाएंगे तो अच्छा बेटा, ये वैसे मैं इंटरनल स्टोरी कहता नहीं कि बनाएं, बट स्टिल क्योंकि मैंने बड़ी अच्छी बनाई है, बड़ी मेहनत की है। डिफरेंट व्यूज, एज, अब एक बॉस सुपीरियर सीनियर ओल्ड एज का है और जूनियर यंग एज का है, जवानी दीवानी, शीला की जवानी कभी हाथ ना आनी, तो एज, ड्यू टू दैट ऑल्सो देयर कैन बी कन्फ्लिक्ट। डिफरेंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन। अब कई बार रिलीजन में भी डिफरेंट आ जाता है बेटा, हिंदू मुस्लिम के बीच में, यू नो सुपीरियर मुस्लिम है, जूनियर हिंदू है, नाउ देयर कैन बी कन्फ्लिक्ट। डिफरेंट एजुकेशन, डिफरेंट पर्पस, कम्युनिकेशन गैप, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप देयर कैन बी अ कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट होने के बड़े सारे कारण है। अब सवाल आता है कि इसको अवॉइड कैसे करें। बेटे अवॉइड करने के लिए क्या है कि हमारे को कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग रखना चाहिए। कहते हैं हम ज्यादा झगड़े तब होते हैं जब हम अपनी इनसाइड स्टोरी बना लेते हैं और उसको शेयर नहीं करते, अपने मेंटल ब्लॉक बना लेते हैं और उसी में जीते रहते हैं कि हमारे ये मेंटल ब्लॉक हैं, ये हमारी इनसाइड स्टोरी है। और बेटे इट हैज टू बी शेयर्ड। जब तक आप अपनी बात को शेयर नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो सामने वाले को आपके बारे में कैसे पता चलेगा? तो पहला टेक्निक, पहला तरीका, पहला टूल है कम्युनिकेट होना। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल लिखा कि भाई हाउ, जैसे हम ये कहते हैं जी एक सेल्स पर्सन है, वो कहता है जी गुजरात ज्यादा बेटर एरिया है टू सेल दिस प्रोडक्ट। दूसरा सेल्स पर्सन कहता है नहीं दिल्ली ज्यादा बेटर है टू सेल दिस प्रोडक्ट। तीसरा कहता है नहीं एमपी ज्यादा अच्छा टू सेल दिस प्रोडक्ट। ऑल हैव डिफरेंट व्यूज। तो मैं क्या करूंगा, इन सब की बात सुनूंगा। सपोजिंगली आई एम सुपीरियर आउट ऑफ ऑल दीज, मैं सबकी बात सुनूंगा, सबके साथ कम्युनिकेशन करूंगा और मैं कहूंगा ठीक है हम इसकी सर्वे कराते हैं, जो आएगा देखेंगे। सो दिस कैन बी अ मेजर टू अवॉइड दैट कन्फ्लिक्ट। ठीक है जी। तो आइए, मैंने पहली बात लिखी कम्युनिकेशन, दूसरी बात लिखी रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अब बेटे दो व्यक्ति सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम अथॉरिटी है, सेम डिसीजन है, तो इन दोनों के लिए रूल्स और प्रोसीजर सेम ही होने चाहिए। वी शुड हैव सेम रूल्स एंड सेम प्रोसीजर्स। अब इसके लिए कुछ और है, उसके लिए कुछ और है, लेवल एक ही है, दोनों प्रोडक्शन मैनेजर हैं, दोनों एसीसी हैं। सो देयर हैज टू बी अ कन्फ्लिक्ट। बेटे ईगो इश्यूज आ जाते हैं, पर्सनैलिटी इश्यूज आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बोथ आर एसीसी है, both have 2 year experience, but one person is getting more salary and second is getting less salary। तो बेटे ये कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, कारण है। इट मीन्स देयर शुड बी फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं
कि कंफ्लिक्ट को अवॉइड कैसे किया जाए, ये कारण है पहले हमने सीखा, उन कारणों को इंप्रूव कैसे करें सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्लिक्ट। आप आराम से देखिए, मैंने अभी इसको आपको लिखने के लिए नहीं बोला, अभी लिखेंगे, लास्ट पॉइंट तो सुन लीजिए पहले, फिर हम लिखेंगे बेटे पीपीटी में। मैं कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कह रहा हूं। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स हैं, अब बेटे दो भाई बहन लड़ रहे हैं, तो पेरेंट्स कई बार बीच में इन्वॉल्व ही नहीं होते, उनको पता है ये खुद लड़ रहे हैं, अभी ठीक हो जाएंगे, अभी खेलना शुरू कर देंगे, हम ऐसे झूठे बने इनके बीच में। तो कई बार आप उस सिचुएशन को अवॉइड ही कर दोगे, भैया अपने आप कर लेंगे। बट जब आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन खराब होती जा रही है, ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं, तो आप उनको डरा सकते हो, चेतावनी दे सकते हो, यू कैन गिव देम वार्निंग कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको निकाल देंगे। एज ए एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं बेटा, कई बार हमें नेगोशिएट भी करना पड़ जाता है, तो वी कैन फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। तो मैंने यहां पे लिखा है कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, लेट देम रिजॉल्व कंफ्लिक्ट देमसेल्व्स, अपने आप ही करने दीजिए, आप पंगा मत लें। गिव अ वार्निंग टू टर्मिनेट, उनको कह दो भैया अगर ज्यादा बात बढ़ जाएगी तो आप कह दो आपको निकाल देंगे नेक्स्ट टाइम ऐसा किया, तो चेतावनी दे दी। और नेगोशिएट किया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था गुजरात का, एक सेल्समैन कहता है गुजरात में ज्यादा बेटर सेल्स होगी, दूसरा कहता है दिल्ली में, तीसरा कहता है मुंबई में। सो उसके लिए नेगोशिएशन कर लेते हैं, सर्वे करेंगे, जो बेस्ट रिजल्ट आएगा वी विल गो फॉर दैट। सो दैट इज नेगोशिएशन। फाइंड आउट द रूट कॉज, बेटा रूट कॉज को ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो रीजन क्या है उस झगड़े होने की, दैट इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो बेटा कंफ्लिक्ट में मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी मैंने पीपीटीज प्रिपेयर किए हैं बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। आगे तो देखो आप समझदार हो ही, आप बहुत समझदार बच्चे हो, और मेरे को लगता अच्छा, इसलिए तो मैं बोलता हूं बेटे चैप्टर 24 सेकेंड लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर के लास्ट लम्हे 5 मिनट रह गए बेटे, बस स्लाइड्स बनाओ, चैप्टर 25 शुरू करें। इट इज पर्सनल डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स, or between two individuals, or between two groups, or between two teams. Divergence, thoughts change है, behavior change है, दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में या एक इंडिविजुअल और बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में। कंफ्लिक्ट इज ऑफन डिस्ट्रक्टिव, बेटे लड़ाई हमेशा, रावण और राम की लड़ाई में नुकसान ही हुआ, धर्म की स्थापना हुई, लोग बहुत मर गए। महाभारत कितने लोग मर गए बेटे, 18 दिन की लड़ाई थी, धर्म स्थापित हुआ, बट स्टिल कितने लोगों ने बलिदान दे दिया। तो बेटे कंफ्लिक्ट इज ऑफन डिस्ट्रक्टिव विच हार्म द रिलेशनशिप। कंफ्लिक्ट, लड़ाई कभी भी फायदे की नहीं रही, इससे हमेशा रिलेशनशिप खराब ही हुए। चाइना वर्सेस अमेरिका, अमेरिका वर्सेस सऊदी अरेबिया, बेटे कभी भी प्यार मोहब्बत लड़ाइयों झगड़ों से तो नुकसान ही हुआ बेटे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नाउ कंफ्लिक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक तो हो सकते हैं वर्टिकल, मतलब बॉस के बीच में और जूनियर के बीच में, और एक हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल, एक ही लेवल में लड़ाई हो रही है, जैसे इंडिविजुअल डायरेक्टर्स हैं और इंडिविजुअल एक्स डायरेक्टर इंडिविजुअल डायरेक्टर बी के बीच में लड़ाई हो रही है, there is a conflict. So this is horizontal and this is vertical. बेटे ऊपर से नीचे हिराकी में अगर लड़ाई होती है that is vertical, this is horizontal. तो there can be different reasons. मैंने अभी भी बताया, कल्चर अलग हो सकता है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, बिहेवियर, रिसोर्सेज, सब बताया ना अभी आपको अपनी स्टोरी में। तो थोड़ा सा एक हल्का सा फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया है। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, पहले वर्टिकल देखिए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जूनियर एंड मैनेजर ड्यू टू पर्सनैलिटी क्लैशेस, ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ओवर पे एंड वर्किंग कंडीशंस, मैंने रीजंस अभी बताई दी थी। अब आ जाइए हॉरिजॉन्टल में, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेम लेवल इंडिविजुअल डायरेक्टर्स ड्यू टू पर्सनैलिटी क्लैशेस, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स और लैक ऑफ रिसोर्सेस। तो मैं आ गया जी, आगे आगे हाउ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ये भी बताया बेटे। सारी बात, सारे मसले का एक ही हल है, कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन शुड बी देयर, इसीलिए चैप्टर 25 है कम्युनिकेशन के ऊपर। देयर हैज टू बी अ कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटी, बोथ शुड टेल देयर व्यूज, देयर थॉट्स। रूल्स एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए, अवॉइडिंग ब्लेम गेम, एंश्योरिंग द फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने अपनी स्टोरी में बता दिया है। बट 4 बातें हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। मैं लास्ट पॉइंट में आ गया आज के लेक्चर के, आज के चैप्टर में, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, डिनायल।
मैंने एग्जांपल दिया था, 2 एम्प्लॉइज बीच में लड़ रहे हैं, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रही, उनको पता है अपने आप संभाल लेंगे, अपने आप सुधार लेंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे। सप्रेशन का मतलब है वार्निंग देना। नेगोशिएशन मैंने बताया था, गुजरात का बोल रहे थे तो सर्वे कराएंगे। रेजोल्यूशन दैट यू शुड नॉट डू दिस, रिजॉल्व करना और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना कि क्या रीजन रहा इस कंफ्लिक्ट होने का। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज अपनी वाणी को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। चैप्टर 24 मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लास्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे और उसके 2-3 लेक्चर्स हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।